अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बताया जा रहा है कि विकासनगर के पौधा में जमीन घोटाला हुआ है और 300 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का यह मामला सामने आया है। आरटीआई में पूरे मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें स्टैंप ड्यूटी में भी भारी गोलमाल किया गया है और बिना परमिशन 1500 पेड़ जो है वो काटे गए हैं और इसके साथ राज्य के कई आईएएस पीसीएस अफसरों को प्लॉट बेचे गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि विकासनगर के पौधा में जमीन घोटाला हुआ है और 300 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का यह मामला सामने आया है। और सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा, एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 300 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। अब आगे इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से कार्रवाई? देखिए चांदनी, इस पूरे मामले का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। यहाँ पर एडवोकेट विकेश नेगी ने एक आरटीआई लगाई थी पौधा जमीन के इस मामले में। उसमें जो खुलासे हुए हैं उससे जानकारी मिलती है कि 300 बीघा जो लैंड है, इसमें से बड़े पैमाने पर जो जमीन है वो हरिजन की थी, जो बाद के सालों में सरकार में निहित हो गई थी। यानी कि ये सरकारी भूमि हम एक तरह से इसको कह सकते हैं। कुछ कॉलोनाइजर ने एक संगठित गिरोह बनाकर इस भूमि को फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए इसकी रजिस्ट्रियां कराई गई और बाद में स्टेट गवर्नमेंट में कई जो आईएएस पीसीएस है या फिर रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, उनको ये जमीनें बेच दी गई। वहां पर दिशा 1 और दिशा 2 नाम से 2 कॉलोनियां वहां पर बनाई जा रही हैं और इनमें आईएएस पीसीएस को ये प्लॉट बेच दिए गए। तो एक बड़ा मामला है। इसमें जानकारी ये भी आई है कि इसके अलावा गोल्डन फॉरेस्ट जो सरकार में निहित जमीन थी, उस पर भी कब्जा किया गया है। अलग अलग तरीके से करीब 300 बीघा ये भूमि है जिस पर कब्जा किया गया है। इसमें जब लोगों ने पिछले सालों में खासकर 2021 में शिकायत की गढ़वाल कमिश्नर को, तो गढ़वाल कमिश्नर ने 2021 से 22 के बीच कम से कम 6 बार डीएम देहरादून को आदेश दिए कि संबंधित मामले की जांच की जाए, लेकिन डीएम देहरादून की ओर से भी इस मामले में चुप्पी साध दी गई। आशंका ये जताई जा रही है क्योंकि इसमें सीनियर अफसर्स राज्य के शामिल हैं जिन्होंने ये प्लॉट खरीदे हैं, इसीलिए डीएम देहरादून के यहाँ से भी इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये तमाम जानकारियां आरटीआई के जरिए मिली हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ है। हम राज्य की जो 300 बीघा जमीन है उस पर प्राइवेट कॉलोनाइजर के द्वारा इंक्रोचमेंट कर दिया गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेती है और ये पूरी इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है सरकार लेकिन की। सुनील, इस बीच सवाल ये भी खड़े हो जाते हैं कि राज्य के कई ऐसे आईएएस पीसीएस अफसर हैं जिनको ये प्लॉट बेचे गए हैं, तो क्या अब उनके लिए भी मुसीबत खड़ी होने वाली है? देखिए बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये जांच का विषय है। ये भी हो सकता है कि जिन अफसरों को ये जमीन बेची गई कॉलोनी बनाने के नाम पर, हो सकता है कि उनको अंधेरे में रखा गया हो, उनके नाम से वहां पर रजिस्ट्रियां कर दी गई। लेकिन अब जब आरटीआई में ये खुलासा हो रहा है कि ये जमीन तो सरकारी थी, इसको फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए षड्यंत्र करके इसकी जो फर्जी तरीके से इसकी रजिस्ट्रियां कराई गई। अगर इसमें संलिप्तता कहीं होती है स्टेट गवर्नमेंट के अफसरों की, जो आईएएस पीसीएस की, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उन पर भी एक्शन होगा। आपने जिस तरह से देखा कि बीते महीनों में राज्य सरकार ने जहां जहां भी करप्शन देखने को मिला, चाहे वो जमीन रजिस्ट्री का घोटाला रहा हो, सरकार ने गंभीरता से कड़े कदम उठाए हैं। और अब ये तो 300 बीघा जमीन का मामला है, सरकारी जमीन का मामला है और निश्चित तौर पर इस पर एक बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सुनील, और इसे यही कहा जा सकता है कि अब आईएएस पीसीएस अधिकारियों की मुश्किलें जो है वो बढ़ने वाली हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और देहरादून से खबर मिल रही है, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी यूपी जाएंगे और सुबह 11:30 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर शाम 5 बजे उत्तराखंड महोत्सव का सीएम शुभारंभ करेंगे। तो आज से थोड़ी देर के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी लखनऊ पहुंचेंगे, उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ करेंगे और फिर शाम में गुजरात लौट जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं
वहीं बताया जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी थोड़ी देर बाद लखनऊ तो पहुंचेंगे, लेकिन रात 8 बजे गुजरात के लिए रवाना भी हो जाएंगे, जहां पर बुधवार को इन्वेस्टर समिट के लिए रोड शो होना है। रोड शो में हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टर से मीटिंग के बाद अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर मीटिंग होगी। वहीं रोड शो में सीएम धामी के साथ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। तो बताते चलें आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि लखनऊ अब से थोड़ी देर के बाद पहुंचेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार देखा जा रहा है रोड शो कर रहे हैं। और लखनऊ के बाद वो रात 8 बजे गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो करेंगे। और देखिए, अभी तक जो इन्वेस्टर समिट के दौरान आपको बताते चले कि जो एमओयू साइन हुए हैं, वो कितने एमओयू साइन हुए। लंदन में बताएं तो 12,500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, दुबई में 11,925 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, और यूएई में 3,550 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। चेन्नई रोड शो की अगर बात करें तो 10,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। तो कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि मिशन इन्वेस्टर समिट है, दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होना है, और उसी के लिए देखा जा रहा है लगातार एक के बाद एक अलग अलग रोड शो, अलग अलग शहरों में रोड शो करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में 30 बड़े फैसलों पर मुहर लग गई है। पर्यटन नीति में संशोधन करके सिंगल विंडो सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। एमएसएमई विभाग में नए उद्योग लगाने के साथ ही पुराने उद्योगों को भी एक्सपेंशन के लिए छूट दे दी गई है। पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए भारत सरकार की नीति को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियां स्क्रैप होंगी, और प्राइवेट गाड़ियों को स्क्रैप कराने पर कॉमर्शियल टैक्स पर 15%, निजी गाड़ियों पर 25% की छूट मिलेगी। 8वीं के बाद आईटीआई करने वाले छात्रों को सिर्फ हिंदी का पेपर पास करके हाई स्कूल पास का जन्म प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वहीं पर 10वीं के बाद आईटीआई करने वालों को हिंदी पेपर पास करके इंटर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। राज्य के 119 शासकीय कॉलेज और 4 यूनिवर्सिटी में एक योग टीचर नियुक्ति करने को भी मंजूरी दे दी गई है। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी और मसूरी के पास कैंपटी फॉल एरिया को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला हुआ है, जो कि पुरानी पेंशन को लेकर रहा है। 1 अक्टूबर 2005 से लेकर पहले सरकारी नौकरी की जो भी विज्ञापन निकाले गए हैं, और नियुक्ति भले ही 1 अक्टूबर 2005 के बाद हुई है, तो ऐसे करीब 7,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के हकदार होंगे। कट ऑफ डेट जो है वो 1 अक्टूबर 2005 थी, तो उस तारीख को जितने भी पदों की विज्ञप्ति निकल चुकी थी या नोटिफिकेशन हो चुकी थी, उसके अगेंस्ट जितने भी कर्मचारी अधिकारी बाद में भर्ती होके आए, उनको विकल्प दिया जाएगा। तो अगर वो चाहेंगे तो ओल्ड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। कैबिनेट का निर्णय हो गया है, जियो हो गया, लगभग 3 महीने का समय दिया जाएगा विकल्प देने के लिए। तो जो विकल्प देंगे उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे। आज पुरानी पेंशन जो बहाली, जो वर्षों पुरानी मांग थी, आज उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट द्वारा पास किया गया, जिसके लिए समस्त शिक्षकों में उत्साह है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा में एक बार फिर रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। बद्रीनाथ यात्रा में अभी तक 17 लाख तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं, और हर दिन 10,000 तीर्थ यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। माना तो यह जा रहा है कि कपाट बंद होने तक 1 से 2 लाख तीर्थ यात्री अभी और बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं। इस बार बद्रीनाथ धाम में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ से स्थानीय कारोबारी जो हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार जो है कि यात्रा ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आज की डेट में लगभग 17 लाख यात्रियों ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर दिए हैं, जबकि अभी भी हमारे पास 18 दिन शेष हैं। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुले हुए 18 दिन और हमारे पास हैं, तो अभी भी कम से कम मेरे को लग रहा कि 1 से 2 लाख यात्री आने की पूरी उम्मीद है। चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी सैलानियों के लिए बंद कर दी गई है। इस साल फूलों की घाटी में पिछले सालों की अपेक्षा में कम ही सैलानी पहुंचे। फूलों की घाटी में इस साल 13,161 पर्यटक घाटी का दीदार करने के लिए पहुंचे।
टोटल 13,161 टूरिस्ट यहाँ आए, जिसमें 401 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं। इन पर्यटन गतिविधियों से हमें 20,93,000 रुपये की आमदनी हुई। आशा करता हूँ कि अगले साल और इससे भी बढ़िया पर्यटकों का आवागमन होगा और हम अच्छी व्यवस्था कर पाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलाते हैं जो उत्तरकाशी में बेजुबानों की सहारा बनी हुई है और पूरे जिले में उसकी खूब तारीफ हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कम ही लोग ऐसे हैं जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझकर उनके लिए वक्त निकालते हैं, साथ ही निस्वार्थ भाव से उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसे ही चुनिंदा लोगों में उत्तरकाशी की खुशी नौटियाल भी शामिल हैं, जो सड़क पर पड़े घायल, बेसहारा, बेजुबान जानवरों की मदद करती हैं। जब भी खुशी किसी लावारिस कुत्ते को घायल या बीमार देखती हैं, तो उन्हें अपने घर ले जाकर इलाज करती हैं। खुशी 6 सालों से बेजुबान जानवरों की मदद कर रही हैं। सर, मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ। 14-15 की एज से ही मैं इनको फीडिंग करवाती थी और धीरे धीरे मैंने काम एक्सपेंड किया, जिसमें मैं रेस्क्यूज भी करती हूँ और जो क्रिटिकल केसेस होते हैं मैं घर पे ले आती हूँ, बाकी ट्रीट ऑन स्ट्रीट करती हूँ। फिर मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ। ट्यूशन्स से जितनी भी सेविंग्स होती है मैं इन्हीं जितने भी बेसहारा जानवर हैं, एक गाय हो, पक्षी हो, चाहे वो कोई भी एनिमल्स हो, सबकी ये सेवा करती है। तो सर फिर हम उसका पूरा सपोर्ट करने लगे और अब तो पूरा सपोर्ट हमारा है। जितना ये आगे बढ़ेगी सर, सब लोग उनकी इसकी हेल्प करते हैं। खुशी जब 9वीं कक्षा में थी तभी से इस काम में जुटी हैं। अब तक खुशी 100 से भी ज्यादा कुत्तों की मदद कर चुकी हैं। खुशी जब भी कॉलेज, बाजार या एनसीसी के प्रशिक्षण के लिए जाती हैं, तो वो सड़क और गली में लावारिस कुत्तों को जरूर देखती हैं। छोटे से लेकर बड़ा तक जितने जानवर मेरे से हो पाते हैं मैं उनके रेस्क्यू करती हूँ। जैसे जो छोटे जानवर होते हैं जैसे डॉग्स, कैट्स और पैरेट्स, पिजन वगैरह, पक्षी वगैरह, उनको तो मैं घर पे ट्रीटमेंट कर देती हूँ। और जो बड़े होते हैं जैसे गाय, भैंस, बैल, सांड, इन सब का ऑन स्ट्रीट ही ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि मेरा ये इंडिविजुअल इनिशिएटिव है जो, तो मैन पावर इतनी नहीं है, तो सिंगल ही काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता है। खुशी इस नेक काम के लिए ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जुटाती हैं और बेजुबान कुत्तों, पक्षियों की मदद करती हैं। खुशी का ये प्रयास बेजुबानों के लिए बड़ा सहारा है, जिसे पूरे जिले में खूब सराहा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। रामनगर में बाघ का आतंक जारी है। मोहान में सोमवार को बाघ ने मजदूर पर हमला करके घायल कर दिया था, जिसके बाद से पूरे इलाके के लोगों में दहशत है। पिछले साल भी बाघ ने मोहान इलाके में कई लोगों पर हमला किया था। वहीं एक बार फिर से बाघ का आतंक बढ़ गया है। लोगों ने विभाग से बाघ को पकड़ने की मांग की है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की सफारी के रेट्स में 3 गुना तक बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कि कॉर्बेट पार्क की सफारी आम इंसान से मीलों दूर हो गई है। जबकि विभाग अब हर साल रेट रिवाइज करने की बात कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। वन विभाग ने इस साल अपने सभी इको टूरिज्म क्षेत्रों में सफारी और नाइट सफारी स्टे की दरों में बढ़ोतरी की है, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कॉर्बेट में ही की गई है। यहाँ डे विजिट के सफारी के रेट जहाँ 3 गुने से ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं, वहीं नाइट स्टे के रेट 1.5 गुना तक बढ़ गए हैं। पहले कॉर्बेट में 4 घंटे की सफारी के लिए 1080 रुपए की एंट्री फीस थी, लेकिन अब 4 घंटे के लिए 3350 रुपए तक चुकाने पड़ेंगे। वहीं नाइट स्टे के जो सबसे कम रेट थे वो पहले 3396 रुपए थे, लेकिन अब सबसे कम रेट 5336 रुपए हो गए हैं। वहीं इसमें करीब 2800 रुपए जिप्सी और 800 रुपए गाइड की अलग से आपको चुकाने पड़ेंगे। उधर वन विभाग का कहना है कि 14 साल बाद रेट बढ़ाए गए हैं, इसलिए ज्यादा लग रहे हैं। इसलिए अब साल दर साल एक निश्चित प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे रेट धीरे धीरे बढ़ेंगी। दरें नहीं बढ़ाई गई तो इसका मतलब ये नहीं है
कि अगर पिछली गलती हो तो उसमें सुधार न लाया जाए। अब तो सरकार ने ज़्यादातर निर्णय ये लिए हैं कि जहाँ पर दरों को रिवाइज करने का प्रश्न होता है पर ईयर उस पर एक सर्टेन परसेंटेज बढ़ा दिया जाएगा और सर्टेन परसेंटेज बढ़ने से कोई किसी की सेहत पर असर भी नहीं पड़ेगा और लगातार वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। दूसरी ओर वन्य जीव प्रेमी इन रेट्स को बढ़ाने का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और वन्य जीव बिहार जैसे वन्य जीव बहुल क्षेत्र में इस तरह की रेट वृद्धि उचित नहीं है। अगर हम लगातार रेट बढ़ाते रहे, इस तरह से 1.5 से 3.5 गुना तक रेट बढ़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनमानस और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या पार्क के आसपास का ग्रामीण समुदाय है वो पार्क घूम नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं वो संरक्षण की अवधारणा से दूर। कभी वन्य जीवों के लिए बनाए गए ये आराम गृह आज वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिए मुसीबत साबित हो रहे हैं। लेकिन शुद्ध विशुद्ध कर इन्हें स्थानीय और आम लोगों से दूर कर विभाग संरक्षण कौन सा संदेश देने की कोशिश कर रहा है, ये समझने से परे है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डीडी हाट से विधायक विशन सिंह चौफाल का कहना है कि आदि कैलाश आने वाले दिनों में धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनेगा। चौफाल ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने से इस क्षेत्र को पूरी दुनिया में एक पहचान मिली है। नतीजा ये है कि हर दिन 1000 से ज्यादा सैलानी आदि कैलाश क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, जिसमें कि होम स्टे और होटल संचालकों को काफी फायदा मिल रहा है। इसके साथ ही चौफाल ने कहा है कि आने वाले दिनों में आदि कैलाश के जरिए हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पार्वती कुंड तक और अंतिम गांव जाने तक रोज का देखा जो कि 1000 की संख्या भी ज़्यादा लोग जा रहे हैं। ये ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन की नहीं। तो इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। लोगों को जो होम स्टे बने, जो होटल थे, उनमें जगह नहीं मिल पा रही है, क्योंकि किसको पता था कि इतनी जल्दी में इतने पर्यटक आएंगे यहाँ। टिहरी झील के आसपास की सड़क पर कई जगह डेंजर पॉइंट है, जो कई बार हादसों की वजह भी बने हैं। लिहाजा कई सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक डेंजर पॉइंट को ठीक नहीं किया गया। झील से सटे प्रतापनगर थोलधार क्षेत्र को जाने वाले रोड के किनारे सेफ्टी नहीं होने से लगातार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। वहीं झील में बोट तक जाने वाले रास्ते भी बदहाल हैं। कई बार पैर फिसलने या बोट में चढ़ने के दौरान लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग झील के आसपास जाली और रोड सेफ्टी की मांग कर चुके हैं। तो कई जगह इतनी खराब स्थिति है कि बहुत ज़्यादा हम लगातार तब से जिला प्रशासन के माध्यम से टीएडीसी से मांग कर रहे हैं। कम से कम यहाँ के लोगों की हितों की रक्षा के लिए जो कैचमेंट एरिया हो, जो खासकर डेंजर जोन बने हैं, उनमें जाली लगाई जाए, सुरक्षा वाल लगाई जाए। टिहरी झील के आसपास की रोड में कई ऐसे डेंजर पॉइंट हैं, जहाँ मोड़ों पर एक्सीडेंट्स होते हैं और गाड़ियाँ सीधे झील में समा जाती हैं। वहीं डीएम जल्द टीएडीसी के साथ बैठक कर ऐसे डेंजर पॉइंट को चिन्हित कर सेफ्टी और रास्तों को ठीक करने की बात कह रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी बस्तियाँ हैं या फिर जहाँ पर कोई हादसा हुआ हो पहले, या फिर जहाँ पे बस्ती के बिल्कुल करीब पानी आ जाता है, वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन वॉल या कोई एक ऐसा एक जाली या कुछ लगाई जाए, जिससे कि लोगों को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो इस बारे में टीएडीसी से ज़रूर इस पर वार्ता की जाएगी और जहाँ जहाँ लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल, कम से कम लागत में हम लोग जहाँ जहाँ सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं उसको जरूर करें। टिहरी झील भले ही आज एक बड़े टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अपनी पहचान बना रही है, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए टिहरी से सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और चलिए एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। कोटद्वार में ट्रेन की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है। कौड़िया रेलवे फाटक के पास की घटना। रामनगर में एक बाग में एक शख्स पर हमला कर दिया है, उसे घायल कर दिया है। पीड़ित हरलाल सिंह मजदूरी करता है। घटना कोसी रेंज की बताई जा रही है। अल्मोड़ा के एसएसजे परिसर में छात्र संघ चुनाव की घोषणा होते ही छात्रों ने तैयारी तेज कर दी है। परिसर में छात्र संगठन शक्ति प्रदर्शन करने में जुट गए हैं। टिहरी में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष ने अधिकारियों को पूरी जानकारी के साथ बैठक में आने और योजना को फील्ड में जाकर देखने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उत्तरकाशी की रवाई घाटी का दौरा किया है और इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने पशुपालकों की समस्याएं भी सुनी।
रुड़की पुलिस ने त्योहारी सीजन को देखते हुए लोगों से अपील की है कि बाजार आते वक्त 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर का इस्तेमाल करें। कुमाऊं में होगा एयरफोर्स का सेमिनार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। एयर चीफ मार्शल ने अल्मोड़ा जिले के भकराकोटा के एक रिजॉर्ट का मुआयना किया है। अल्मोड़ा में शिव सिंह मिश्र का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अल्मोड़ा पहुंचे थे। कॉर्बेट नेशनल पार्क में सफारी के हर साल के रेट बढ़ाने की प्लानिंग। विभाग ने कहा है कि अब हर साल रेट रिवाइज किए जाएंगे। टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा चेकिंग अभियान जो है वो चलाया गया और इसके साथ ही खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। 5 दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया है। आगे भी खबरें जारी हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।